ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये उन बच्चों के लिए जिनकी सप्ली है और ओल्ड सिलेबस का उन्होंने पेपर, जब तक ये ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होंगे तब तक जितना मर्जी पढ़ लें ये पास नहीं हो सकते। सही बात है। चैप्टर 3 में से 4 आने हैं, चैप्टर 4 में से 4 लिमिटेड चैप्टर आपको बता के, लिमिटेड क्वेश्चंस आपको बता के आपके 24 शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह अटेम्प्ट करवाएंगे। 25 में से 24 शॉर्ट में कैसे आ जाएगा? उसमें ना सिर्फ बेटा पहली लाइन आपको शॉर्ट में आ सकती है। उसमें ना आपको क्वेश्चन इस तरह बना के देगा, हाउ वी कैन राइट इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, कि आपको 5.3 से ही लॉन्ग आ जाएगा और वो इजी सा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इतना ज्यादा लेंथी नहीं होता। 13.2 के पहले 12 क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक आना है। एक लॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि आ सकता है, ये आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन वो बच्चे जिनकी सप्ली मैथमेटिक्स में आई हुई है फर्स्ट ईयर के अंदर, या मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, वो खैरियत से नहीं होंगे। लेकिन परेशान ना हो, इस वीडियो के बाद वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है जिनकी मैथमेटिक्स में सप्ली है। आप लोगों का अब मंडे को पेपर है मैथमेटिक्स का, जिनकी सप्ली है उनका ओल्ड सिलेबस से, और जिन्होंने अभी फ्रेश पेपर देना है न्यू सिलेबस से, स्मार्ट सिलेबस से। न्यू सिलेबस वालों की अलग से वीडियो होगी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये उन बच्चों के लिए जिनकी सप्ली है और ओल्ड सिलेबस का उन्होंने पेपर देना है। अगर चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वीडियो की, जल्दी जाके उसको देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे इंशाल्लाह आपके साथ अहम मवाद जो है वो शेयर किया जाएगा। तो बेटा ये इस वीडियो के अंदर आपको गाइड करने के लिए पेयरिंग स्कीम और अहम लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपने करके जानी है, सारी करनी है या थोड़ी करनी है, ये सारे मामला इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सुल्तान खालिद साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहले मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स को क्या खूबसूरत अंदाज में गाइड किया था, और उन्होंने बहुत सारी दुआएं आपके लिए, ये बच्चे भी इंशाल्लाह आपको दुआएं देंगे। और आपने बेटा दुआओं में याद रखना है हम सबको, हम भी आपके लिए दुआएं करते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। सर जी जो सप्ली वाले हैं ना जी, इनकी सप्ली क्लियर करा दें बस। ये सबसे पहले तो ये अपने आप को ना ज़हनी तौर पर तैयार करें कि हम ये मैथ कर सकते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग से मैथ का खौफ निकालें। क्योंकि मैथ ना खौफजदा करती है अक्सर बच्चों को, कि वो कहते हैं कि सर मैथ समझ नहीं आती। आपने भी अक्सर देखा होगा कि बच्चे कहते हैं सर मैथ समझ नहीं आती। ऐसे ही सबसे पहले अपने आप को ये अपने जहन को समझाएं कि मैं ये मैथ कर सकता हूँ, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जब तक ये जहनी तौर पर तैयार नहीं होंगे तब तक जितना मर्जी पढ़ लें ये पास नहीं हो सकते। सही बात है, आप जो मर्जी कर लें। हाँ, जहनी तौर पर ये तैयार हों। और दूसरी चीज़ ये इनको इम्पोर्टेंट बताने लगा हूँ कि इन दिनों ये जो 4-5 दिन है, अपनी बाकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको ज़रा साइड पर रख दें। मसलन ये इनको भी पता है कि इन्होंने जो जो काम किए हैं जिसकी वजह से सप्ली आई है, अगर ये काम इन्होंने ना किए होते, आवारागर्दी ना की होती, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा ना किया होता, तो ये पास हो जाते। तो बेटा 4 दिन हैं, बाकी सारी ज़िंदगी आपने करना है, सारा कुछ करना है। तो ये 4 दिन अगर आप ये बाकी एक्टिविटीज़ को छोड़ देंगे और मैथ को दे देंगे ये 4 दिन, तो इंशाल्लाह आपके मैथ में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले अगर आप पेयरिंग स्कीम की बात करें हम, तो पेयरिंग स्कीम में आपको पता है कि 20 आपको MCQs आने हैं, और MCQs में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से 2-2 MCQs आने हैं। बाकी जो 8 चैप्टर्स हैं, टोटल 14 चैप्टर्स हैं, बाकी जो 8 पुराने सिलेबस के, हाँ पुराने सिलेबस के, ठीक हो गया। बाकी जो 8 चैप्टर्स हैं, उन 8 चैप्टर्स में से आपको एक MCQs आना है। अब जिन चैप्टर्स में से आपको 2-2 MCQs आने हैं, इसमें सर चैप्टर नंबर 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, 10 और 12, ये टोटल 6 चैप्टर बनते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चैप्टर 1, 3, 4, 6, 10 और 12, इन 6 चैप्टर्स में से आपको 2-2 MCQs आने हैं। बाकी जो 8 चैप्टर्स बच जाते हैं उनमें से एक MCQs, तो ये 12 और 8 आपके 20 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। 20 नंबर ये हो गए आपके MCQs के। बाकी इन MCQs के लिए आपने तैयारी कैसे करनी है वो हम आगे जाके आपको बताते हैं सारा कुछ। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पहला आपके पास पोर्शन है, इसमें आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 12 में से आपने 8 करने हैं। अब इन 12 शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब कुछ यूँ है कि चैप्टर नंबर 1 में से 2 आने हैं, चैप्टर 2 में से 2 आने हैं, चैप्टर 3 में से 4 आने हैं, चैप्टर 4 में से 4 आने हैं। मतलब 2, 2, 4, 4, पहले 4 चैप्टर, ये जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, इन 12 में से आपने 8 करने हैं। और आगे जाके हम ये बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से करने हैं, वो हम आगे जाके आगे जाके इनको गाइड करेंगे। फिलहाल हम पेयरिंग स्कीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे ना पूछते हैं, क्योंकि इन दिनों ना जो न्यू सिलेबस वाले हैं, स्कीम भी उन्हीं की ग्रुप्स में चल रही है, सारे उन्हीं को फोकस कर रहे हैं।
हम जो है खासकर आप फोकस कर रहे हैं उन बच्चों को भी साथ लेके चल रहे हैं जो सप्ली वाले हैं सर, ये या जो इम्प्रूव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा सर, ये सप्ली वाले बच्चे बड़े परेशान थे। हाँ जी, इनको कोई देख नहीं रहा, सारे न्यू सिलेबस को लगे हुए हैं और ग्रुप में भी इनको लावारिस छोड़ा हुआ है। नहीं, 11 विलियम्स भी आ गए अब ये लावारिस नहीं है। ये अकेडमीज वालों ने भी इनको छोड़ा हुआ है। तो ये हम आपके लिए बेटा यहाँ हर वक्त मौजूद हैं और आपको इंशाल्लाह अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन है इनमें से आपने 8 करने हैं। आगे जाके हम एक और भी जरा, आपने अपना मैथ वाला एक चैनल बनाया यूट्यूब? नहीं, वो इंशाल्लाह इनको एक गिफ्ट हमने देना है कि वो हम चैनल बनाने लगे हैं। उसमें आपको जो है घर बैठे कुछ जो होती हैं बच्चियां होती हैं या बच्चे होते हैं वो अफोर्ड नहीं करते, अकेडमी अफोर्ड नहीं करते या उनको कन्वेंस का मसला होता है, तो आप बेटा घर बैठे मोबाइल पर वो अपनी वीडियो से हम तैयारी अच्छे तरीके से आपकी करवाएंगे और उसमें और अच्छे तरीके से करवाएंगे। आपको एकेडमी की कमी महसूस नहीं होगी इंशाल्लाह। उसका भी लिंक आपके साथ शेयर करेंगे अनकरीब, उसको आप फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वो कोई भी, ये आप किसी को अगर तोहफा दे सकते हैं ना तो वो आपका बेहतरीन तोहफा होगा किसी के लिए इंशाल्लाह। और ये इस चीज को आप याद रखेंगे। अभी एक्टिव नहीं हुआ मामला, अभी अब एक्टिव नहीं हुआ, इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा, उस पर वर्किंग कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। सेकंड ईयर में इनको हेल्प होगी। हाँ जी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, शॉर्ट क्वेश्चन का जो दूसरा पोर्शन है, उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपको उसमें भी आने हैं, उसमें से आपने 8 करने हैं। उनकी तरतीब कुछ इस तरह है कि चैप्टर नंबर जो आपका 5 है, 5 में से 3 आने हैं, 6 में से 4 आने हैं, 7 में से 3 आने हैं और 8 में से 2 आने हैं। तो ये टोटल आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। 3 4 7 और 3 10 और 2 12। इन 12 में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इनमें भी कौन कौन से चैप्टर आपने अच्छे तरीके से करने हैं वो हम आगे जाके आपको गाइड करते हैं। अब इसी तरह तीसरा पोर्शन जो शॉर्ट क्वेश्चन का है उसमें आपको 13 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, इसमें 9 करने हैं, इसमें एक ज्यादा है, इसमें एक ज्यादा है। अब इसमें 13 शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने 9 करने हैं। उनकी तरतीब इस तरह है कि चैप्टर नंबर 9 जो है, 9 में से 3 आने हैं, 10 में से 3 आने हैं, 11 में से 1 आना है और 12 में से 4 आने हैं, 13 और 14 इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। 13, तो ये टोटल 13 हो जाएंगे। इन 13 में से आपने 9 करने हैं। इनकी भी तरतीब हम आगे जाके बताते हैं कि आपने कैसे करने हैं। वो इंशाल्लाह आपको 25 शॉर्ट क्वेश्चन आपने टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं, 37 आपको आते हैं। उन 25 में से लिमिटेड चैप्टर आपको बता के, लिमिटेड क्वेश्चंस आपको बता के आपके 24 शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह अटेम्प्ट करवाएंगे। 25 में से 25 25 इन्होंने करने हैं और लिमिटेड के साथ इनके 24 इंशाल्लाह अटेम्प्ट करवाएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन में 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। उन 5 में से आपने बेटा 3 करने होते हैं। उसमें जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें पेयर बनता है चैप्टर नंबर 3 और 4 का। 3 और 4 इन दोनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन 5 और 6, तीसरा 7 और 8, चौथा 9 और 10 और पांचवा जो है ये 12 और 13। ये टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इन 5 में से आपने 3 करने हैं। ये 5-5 नंबर का एक पार्ट होता है, 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल ये 30 नंबर के बेटा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 नंबर के शॉर्ट हो जाएंगे और 20 नंबर के एमसीक्यूज हो जाएंगे और ये 100 नंबर का पेपर आपका बन जाएगा। इसमें से 33 वाला पास है और अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हैं सर कि 40 वाला पास है या 33 वाला। तो अभी बेटा 33 वाला ही है। आप लोग अगर अपनी बेहतरी चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसको पास कर लें। ऐसा ना हो कि आपसे 33 पास नहीं हो, 33 पर पास नहीं हो रहा और बाद में गवर्नमेंट कहे कि 50 वाला पास है, 40 वाला पास है। तो कोशिश करें कि ये 4 दिन लगा के ये 33 के साथ ही जान छुड़वा लें अपनी। बिल्कुल। बाकी हम इंप्रूवर के लिए भी, इंप्रूवर जो है उनको भी गाइड करता हूं मैं कि कैसे कैसे आपने 90 प्लस या 95 प्लस आपने मार्क्स लेने हैं। अब इंप्रूवर में भी आगे कैटेगरीज होती हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि मैथ में 40 नंबर है, उसको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 10 नंबर और चाहिए, उसने सिर्फ 50 की तैयारी करनी है। कुछ इंप्रूवर इस तरह के हैं जिनके 85 है, उन्हें 95 लेने हैं। इंप्रूवर्स में आगे कैटेगरीज आती हैं। हम दोनों कैटेगरीज को फॉलो करेंगे। कुछ ऐसे भी इंप्रूवर्स होंगे कि फॉर एग्जांपल उनके एफएससी में नंबर हैं 59% है, उनको 60% चाहिए, सिर्फ 1% मार्क्स उन्होंने बढ़ाने हैं और उनके मैथ में मार्क्स ज्यादा कम है। वो कह रहे हैं सर मैथ में हम इंप्रूव कर लेते हैं जी। तो उनके लिए भी हम जो है ना सारा कुछ आपको गाइड करते हैं। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा एमसीक्यूज के लिए तो आपको कोशिश करेंगे, आपको गाइड करें, आपको एक फाइल दें, उसमें एमसीक्यू सॉल्व सर करवाते हैं आपको वीडियो के अंदर। और शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की पोर्शन जो पहला पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपका चैप्टर नंबर 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर्स हैं, इनमें से 12 आने हैं। ज्यादा आपने जो फोकस करना है ना बेटा चैप्टर नंबर 3 और 4 ये इजी भी हैं, 1 और 2 भी वैसे इजी हैं लेकिन उसमें ज्यादा काम करना पड़ता है, उसमें चीजें ज्यादा हैं और शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 आने हैं। 3 और 4 में 4-4 आने हैं। चैप्टर्स कम रखें
और क्वेश्चन ज्यादा आपके अटेम्प्ट हो। अगर आप देखें 3 और 4 में से अगर 4 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होते हैं तो 8 हो जाएंगे, तो आपने 8 ही करने हैं, 8 ही करने हैं। हाँ जी, 2 चैप्टर से हो जाएंगे। बाकी अगर आप कहते हैं कि सर चैप्टर 1 भी मुझे थोड़ा बहुत आता है, चैप्टर 2 भी मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो आपको जो थोड़ा बहुत आता है उसकी ही रिवीजन करें। मसलन जो एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं आती उसको रिवाइज ना करें, जो आपको आती हैं उनको रिवाइज कर लें एक बार। जैसे चैप्टर 1 में कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना होता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको आ सकता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपका ए बी अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ एक फार्मूला लगाना है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो चैप्टर 1 और 2 में 2-2, 3-3 लाइन्स के हैं, उन क्वेश्चन को ना छोड़ें। हो सकता है कि चैप्टर 3 और 4 में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने ना तैयार किया हो, तो उसकी जगह पर वो क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। इसलिए चैप्टर 1 और 2 थोड़ा बहुत आपको जो थोड़ा बहुत आता है उसको आप रिवाइज कर लें। तो ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, ये आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन है, इसमें आपका चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 4 चैप्टर शामिल हैं। ज्यादा जो आपको आसानी रहेगी वो चैप्टर 5 और 7 सिर्फ 2 चैप्टर कर लें, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चों के आगे रिमार्क्स भी लेते हैं, फीडबैक भी लेते हैं, उनको चैप्टर 6 और 8 बहुत मुश्किल लगता है। 6 लेंथी है, 8 भी थोड़ा लेंथी है। 6 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आसान है। मतलब 6 में जैसे 6.1 है, उसमें सिर्फ सीरीज है, आपको ए एन जनरल टर्म दी हुई है, आपने पहली 4 टर्म फाइंड करनी। पहला क्वेश्चन 6.1 का, उसमें आपने एन की वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ एन की 1 पुट करेंगे, A1 फर्स्ट टर्म, फिर A2 दूसरी, A3 तीसरी, A4, सिर्फ एन की वैल्यू पुट करनी है। और इसी तरह अरिथमेटिक मीन वाले क्वेश्चन हैं, ज्योमेट्रिक मीन वाले क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन बड़े इजी हैं, वो एक फाइल आपको शेयर करेंगे सर, उसमें गाइड किया हुआ है कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग के लिए ये करने हैं। आप उनको इजीली जो है ना देख के आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन 5 और 7 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके शॉर्ट क्वेश्चन मुझे लगता है कि आसान है, और बच्चे भी आगे से बताते हैं कि सर ये चैप्टर जो है ना हमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आसान लगते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 5 है, वो आपने 10th में भी पढ़ा है। जो ओल्ड 10th थी उसका चैप्टर नंबर 4 था, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला। तो ये अक्सर बच्चों को आता होता है, जो पास नहीं भी हो रहे होते हैं ना, उनको चैप्टर 5 आता होता है। बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर है ना, तो उसमें बेटा 6 डेफिनेशंस हैं। अगर चैप्टर 5 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक डेफिनेशन इनको आनी है, एक लाजमी आनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आ सकती है, मैं बता रहा हूं कि आनी है। अब उसमें वो 6 डेफिनेशंस कौन सी हैं? सबसे पहले बेटा रेशनल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी। ये 6 डेफिनेशंस जो हैं, इन 6 में से एक आपको आ जानी है। बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं, हो सकता है 2 डेफिनेशन आ जाए, 3 क्वेश्चन आने हैं, हो सकता है 2 डेफिनेशन आ जाए, 1 क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है 1 डेफिनेशन आ जाए, 2 क्वेश्चन आ जाए। 1 डेफिनेशन मस्ट है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वेश्चन में सिंपल एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें 2 कांस्टेंट फाइंड करने होंगे। फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन है 1 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2, इसमें 2 लीनियर फैक्टर हैं, 2 अपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 वाला ही क्वेश्चन आता है, 2 से ज्यादा वाला शॉर्ट क्वेश्चन का नहीं आता। तो 2 वाला जो है ना वो भी आपका हाफ पेज 1 पेज ले जाता है। इसलिए वो 2 कोएफिशिएंट वाला, जो जितने भी क्वेश्चन 2 कोएफिशिएंट वाले हैं, 2 कांस्टेंट फाइंड करने वाले हैं, वो आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए उनको कंसीडर कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज भी होती है, आप 5.4 में बेटा आपके 6 सवाल हैं। अब वो मैं जब बच्चे को कहता हूं ना कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा कहता है सर ये तो 3 पेज का क्वेश्चन है, 2 पेज का क्वेश्चन शॉर्ट में कैसे आ जाएगा? उसमें ना सिर्फ बेटा पहली लाइन आपको शॉर्ट में आ सकती है। उसमें ना आपको क्वेश्चन इस तरह बना के देगा, हाउ वी कैन राइट इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। सिर्फ उसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बतानी है, जैसे कि पहली लाइन है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब नीचे रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया कि एक क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो गया है, उसमें सिर्फ आपने पहली लाइन लिखनी है, इक्वल टू ax प्लस b के बटे में x स्क्वायर प्लस 4 cx प्लस d के बटे में x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बस सिंपल पहली लाइन लिखनी है। जब भी पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में लिखा हो हाउ वी कैन राइट इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म या हाउ वी मेक पार्शियल फ्रैक्शंस, तो आपने सिर्फ पहली लाइन लिखनी है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं सर आपने तो कहा था कि 2 कांस्टेंट वाला आ जाएगा, ये तो 4 कांस्टेंट वाला आ गया। 2 कांस्टेंट वाला पूरा सॉल्व करने के लिए आएगा, रिजोल्व 4 कांस्टेंट वाला आएगा, तो साथ हाउ वी कैन राइट, हाउ वी मेक, ये इस तरह का वर्ड यूज होगा, उसमें सिर्फ पहली लाइन आपने लिखनी होगी। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 5 का इजीली अटेम्प्ट। चैप्टर 7 में शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें डेफिनेशन उसमें भी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, सैंपल स्पेस है, इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है।
तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं चैप्टर 7 में। डेफिनेशंस के लिए आप उसको कर सकते हैं, परमुटेशन है, कम्बिनेशन है, ये डेफिनेशन आपने फैक्टोरियल है, ये डेफिनेशंस कर लेनी है। और चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है वहाँ पर ना आई थिंक 7.3 में है कि 5 फ्लैग्स हैं और 3 डिफरेंट कलर्स में हमने सिग्नल बनाने हैं, सिर्फ 5 परमुटेशन 3 आपने खोलना है, आपका आंसर आ जाएगा। 5 परमुटेशन 3 का आंसर 20 आपका आंसर आ जाएगा। एक एक 2-2 लाइन के क्वेश्चन है परमुटेशन। वो आसान हाँ, तो वो इजीली आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। 5 और 7, अगर आप 5 और 7 देखें तो ये 2 चैप्टर्स में से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाने हैं, 3-3 आने हैं दोनों में से, तो आपने टोटल 8 करने हैं। अब इसके साथ अगर आप चैप्टर 6 का ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन वाला पोर्शन कर लेंगे तो आपका 1-2 क्वेश्चन वहां से भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो आपके 8 क्वेश्चन यहाँ से इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब इसमें अगर आप 9 और 12 ये 2 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। 9 और 7 शॉर्ट क्वेश्चन, 9 और 12 अगर आप कर लेते हैं तो आपके 7, 9 में से 3, 12 में से 4, तो ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। 9 वाला चैप्टर जो है 9.3 में से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आना है। 9.3 में आपको टेबल बनाना सिखाया होगा आपके टीचर्स ने, टेबल में 0, 30, 45, 60, 90 उन वैल्यूज़ पर आपने साइन कोस टैन की वैल्यू फाइंड करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो वो सिंपल एक टेबल से आपने उठा के वैल्यूज पुट करनी है। 9.3 के सारे सवाल वैसे सोल्व हो जाते हैं। सिर्फ आप एक क्वेश्चन अगर निकाल दें 9.3 का लास्ट क्वेश्चन, उसमें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी होती है, उसके लिए एक अलग मेथड होता है जी, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लास्ट क्वेश्चन। तो 9.3 में से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा लाजमी। तो 9 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। 9 चैप्टर में आपके पास ना L इज इक्वल टू आर थीटा, इसी तरह ये एक फार्मूला है जिसमें आपने आर्क लेंथ, रेडियस और थीटा, इन 3 में से 2 चीज़ें दे देता है, तीसरी फाइंड करनी होती है। ये लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपको। और एक एरिया ऑफ सेक्टर वाला होता है क्वेश्चन, 1/2 आर स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला आपने यूज़ करना होता है। इसमें भी आर और थीटा, अगर आपको सेक्टर का रेडियस और एंगल पता है तो आप उस सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है। 12 चैप्टर में भी शॉर्ट क्वेश्चन इजीली आप अटेम्प्ट कर लेंगे। 12 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ना आप 12.1 अगर देखें, 1 में तो सिंपल कैलकुलेटर का यूज़ है, आपने साइन फाइंड करना है किसी एंगल का, कोस फाइंड करना है, टेन फाइंड करना है, और यहाँ इसका इन्वर्स फाइंड करना है। दूसरे क्वेश्चन में इसका इन्वर्स फाइंड करना होता है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। सिर्फ इसमें डिग्री, मिनट, रेडियन का कैलकुलेटर पर इस्तेमाल सिखाया गया है 12.1 में। 12.2, 3 ये जो चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइज हैं, इनको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें सॉल्व करना होता है ट्राइंगल को, और सॉल्व ट्राइंगल जो है ये लेंथी प्रोसेस होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आता है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसी तरह एक 12 चैप्टर में एक एक्सरसाइज है, उसमें आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना होता है। उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी कि ट्राइंगल की 2 साइड्स पता है, एक एंगल पता है, तो आपने एरिया फाइंड करना है। तो अगर फर्ज करें ए बी साइड पता है और गैमा एंगल पता है, तो 1/2 ए बी साइन गैमा। बी और सी साइड पता है, अल्फा एंगल पता है, और इसमें होता है कि अगर 2 साइड्स ए और बी हैं तो एंगल सी का होगा गैमा। 1/2 ए बी साइन गैमा, 1/2 बी सी साइन अल्फा, 1/2 ए सी साइन बीटा। इस फॉर्मूले से आपने एरिया फाइंड करना होता है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है। तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले भी शेयर करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के ना, वो भी रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बेटा एक्सरसाइज वाइज फार्मूले बनाए हुए हैं आपके लिए। मतलब 9.1 में जो जो यूज होते हैं, 9.2 में जो यूज होते हैं, उस फार्मूले को देख के जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी। हर एक्सरसाइज के अलग अलग फार्मूले बने हुए हैं। तो 12.7 में एरिया वाला वाली एक्सरसाइज है, उसमें आपको बताया हुआ है कि ये फार्मूले यूज होने हैं। 3 कैटेगरीज होती हैं, तीनों कैटेगरीज का वहाँ पर जो है ना गाइड किया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसी तरह ये आपके पास टोटल क्वेश्चन हो गए। तीसरे पोर्शन में 7 करने होते हैं आपने 9। अब इसमें मैंने आपको सिर्फ बोला है आपने करना है 9 और 12। अब इसमें 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, 11, 13 और 14। और वो एक एक शॉर्ट क्वेश्चन इजी होता है। जैसे चैप्टर 11 में 11.1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाना है आपको, उसमें सिर्फ पीरियड फाइंड करना होता है। 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, वो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। या तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड फाइंड करने के लिए दे देगा आपको, या डेफिनेशन है, उसमें डेफिनेशन है एक पीरियोडिसिटी की और एक है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। किसी भी, और साइन और कोस का पीरियड जो है वो 2 पाई होता है, यानी कि ये 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं, और tan का पीरियड पाई होता है। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, साथ आपका एमसीक्यूज इसमें से एक आ जाना है। और इसमें एक टेबल है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज पूछी हुई है, साइन कोस टैन कोसेकेंट सीकेंट कोट। वो टेबल आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह आ सकता है कि व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ कोस फंक्शन। किसी एक फंक्शन की डोमेन रेंज पूछ लेगा। चैप्टर 11 का जो मैंने आपको बता दिया, एक पीरियड,
दो डेफिनेशन और पीरियड और टेबल, ये तीन चीजें कर लेंगे, आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाना है। अगर कोई कहता है कि सर ये टेबल हमें याद नहीं होता, तो बेटा टेबल को आप छोड़ दें, लेकिन आप पीरियड वाले क्वेश्चन और डेफिनेशन जरूर करें। पीरियड में टेबल मैं उन बच्चों के लिए कहता हूं जिन्होंने इंप्रूव करना है। मैं क्योंकि जो चीजें बता रहा हूं ये इंप्रूवर्स के लिए भी हैं, ये दोनों के लिए हैं। आप अगर इंप्रूवर हैं तो आप टेबल को कभी ना छोड़ें, क्योंकि वो टेबल आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो जो एक आध एमसीक्यूज है ना, इंप्रूवर के लिए वो मैटर करता है, सप्ली वाले के लिए वो मैटर नहीं करता। सप्ली वाला जो है वो एमसीक्यूज को बाद में देखता है, वो कहता है कि मेरे हो गए तो हो गए, नहीं तो क्वेश्चन मैं करूंगा। लेकिन इंप्रूवर जो है वो उसके लिए एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, वो टेबल को इग्नोर नहीं कर सकता। इसी तरह चैप्टर नंबर 13 है, 13.1 का पहला सवाल है जिसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाना है। 13.1 पहला क्वेश्चन, सिर्फ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें ना एक क्वेश्चन है 13.1 का पहला और एक डेफिनेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स यूज हो रहा हो, उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन आ सकती है। अब इसमें चैप्टर नंबर 14 में सिर्फ 14.1 का पहला सवाल आपने करना है। 14.1 का पहला सवाल, उसके 3 या 4 पार्ट हैं, वो आपने करना है। सॉल्व दी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको बोला हुआ है, और उसके साथ एक डेफिनेशन है चैप्टर 14 की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा हो, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। 7, 5, 9 और 12 में से हो गए थे, 3 ये हैं, ये टोटल 10 बन जाते हैं, आपने 9 करने होते हैं। तो मैंने जो 3 चैप्टर बाद में बोले हैं ना, 9 और 12 के बाद, इसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, और वो कम टाइम में आपके तैयार हो जाएंगे चैप्टर्स, उनको आप कर लेंगे तो आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो इसको अगर आप टोटल काउंट करें, तो टोटल अगर आप काउंट कर लें तो ये 24 बन जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप जो मैंने 25 करने हैं, और वो मैंने जो साथ बताया ना कि 6 के थोड़े से साथ अरिथमेटिक मीन कर लें, ज्योमेट्री मीन कर लें, वो चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपके 25 को भी क्रॉस कर जाएंगे, 25 से भी ज्यादा, 25 भी क्रॉस कर देंगे। तो आपने जिस तरह बताया ना कि करने कैसे हैं, कहां से करने हैं, ये इनको कोई नहीं गाइड करेगा। नहीं, इंशाल्लाह ये इस वीडियो के बाद आपको इंशाल्लाह मैथ आसान लगेगी। आपने करने जरूर है, हमारा काम बेटा आपको बताना है। अगर आप करेंगे नहीं तो हमारा बताना जो है ये फजूल है। आप करेंगे तो हमारे बताने का भी फायदा होगा, आपके मार्क्स आएंगे, हमें खुशी होगी आपके मार्क्स से, आपके कमेंट्स देखकर हमें खुशी होगी। अब लॉन्ग क्वेश्चन में जो सप्ली वाले बच्चे हैं वो चैप्टर 5 के लॉन्ग को कभी नहीं छोड़ेंगे। चैप्टर 5 के लॉन्ग को वो पेपर में जाते ही चैप्टर 5 की वजह से हैं, पेपर में जाते ही वो चैप्टर 5 की वजह से इस तरह है, उनको चैप्टर 5 का ही एक आसरा होता है कि हमें आता है। हाँ, तो ये एक लॉन्ग पार्शियल फ्रैक्शन वाला, उसमें बेटा 5.2 और 5.3, 5.2 में है रिपीटेड लीनियर फैक्टर और 5.3 में है नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि 5.3 में से लॉन्ग आएगा, और मुझे ये लग रहा है कि आपको 5.3 से ही लॉन्ग आ जाएगा, और वो इजी सा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता, हर साल इस तरह होता है। 5.3 वाले लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, बाकी 5.2 के आपने देख लेने हैं। इन दोनों एक्सरसाइजेज में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। 5.1 में सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आ सकते हैं, उसमें ये है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला। अगर क्वेश्चन शॉर्ट है ना, तो उसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करने की वजह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। चैप्टर 5 के लॉन्ग करने हैं। 10.3 के 2 क्वेश्चन है, एक साइन की पावर 4 थीटा वाला एक्सरसाइज में है, उसको आपने मल्टीपल टू द रेज टू द फर्स्ट पावर में कन्वर्ट करना होता है, और कोस की पावर 4 थीटा जो है एग्जाम्पल में है। ये 2 क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। और 10.4 का लास्ट क्वेश्चन जिसके 3 पार्ट है, उसमें पहला पार्ट है आई थिंक cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, इसको आपने प्रूव करना है 1/16 के बराबर। दूसरा पार्ट है sin π/9, sin 2π/9, sin π/3, sin 4π/9, इसको आपने 3/16 के बराबर प्रूव करना है। इस तरह तीसरा पार्ट sin 10, sin 30, sin 50, sin 70, इसको आपने प्रूव करना है। तो ये 3 क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है पीछे वाले पेज पर, cos 20, cos 40, cos 80, इसको आपने 1/8 के बराबर प्रूव करना है। तो ये 4 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 10.4 के और 10.3 के मैंने बताए हैं। चैप्टर 10 बच्चों को मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने इसमें से थोड़े क्वेश्चन बताए हैं, ये आप लाजमी करें, और बाकी को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद कुछ सेंड करेंगे हम, वो उसमें तो सारे चैप्टर्स का है ना। हाँ, ठीक है। उसमें जो आपको फाइल हम सेंड करेंगे उसमें सारे चैप्टर्स की बताया हुआ है कि इस चैप्टर में ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। ये तो मैं लिमिटेड सा आपको बता रहा हूँ, लिमिटेड सा बता रहा हूँ। बाकी आपको जो पेज सेंड करेंगे, आपको व्हाट्सएप में सेंड करेंगे, उसमें सारा कुछ बताया होगा। तो इसमें 13.2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन इनको आना है,
अच्छा, नोट कर लें ये वाली एक्सरसाइज 13.2 के पहले 12 क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक आना है। एक लॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि आ सकता है, ये आना है। और जब आपने पेपर दे के आना है, आपने वीडियो पे लाजमी कमेंट करना है कि सर जी आपने बताया था 13.2 में से लॉन्ग आना है और ये आ गया। ठीक है जी, मैं सर को बता दूंगा कमेंट आपके। तो ये लाजमी आपने बताना है। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। जो मैंने आपको बताया ना, इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 3.5 का पहला और दूसरा सवाल, क्रैमर रूल और मैट्रिक्स डिवीजन मेथड, इसको भी आप तैयार कर लें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं, बाकी हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको फाइल शेयर हो जाएगा। तो ये जो थोड़े थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं ना, ये सिर्फ उनके लिए बताए हैं कि जो है ना कह रहे हैं कि थोड़ा सा काम हमें मिल जाए और हम पास हो जाए। तो ये है थोड़ा काम है, लेकिन आप सिर्फ पास नहीं होंगे, आप इंशाल्लाह इन चीजों को करके 60 नंबर लेंगे। अगर आप कर लें जो चीजें मैंने बताई हैं, अगर आप इनको कर लें तो आपके इंशाल्लाह 60 नंबर आ जाएंगे। बाकी एमसीक्यूज की टेंशन आपको होती है, उसके लिए भी हम वर्किंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको वो भी डाटा प्रोवाइड करेंगे। बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। चलें सर जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बेटे आप सबके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी। सर ने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में हर चीज़ एक्सप्लेन किया आप लोगों को। तो आपने सर के लिए भी दुआएं करनी, हमारे लिए भी दुआएं करनी आपने। हम दुआएं करते रहेंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़।